2024 दुर्गा पूजा वाज़ डिफरेंट क्योंकि दोस्तों इस साल बहुत कुछ हो रहा है जिसके लिए हमारा थोड़ा मन उदास है, लेकिन फिर भी हम निकले थे दुर्गा पूजा पैंडल हॉपिंग के लिए। हॉपिंग बोले तो आस-पास ही गए थे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ जो हम हर हर साल देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि उम, ये है संतोषपुर जादवपुर का एक पंडाल जो है कि लेकपल्ली बोल के है। ये लेकपल्ली बहुत ही फेमस है। तो हम हर हर बार ही ये पूजा देखते हैं, तो इस बार भी हम गए थे ये देखने के लिए। और ये था सप्तमी के दिन और हम रात को ही निकले, सारा दिन घर पे ही थे और निकल के जाके पंडाल देखा। और वहाँ बाहर हमको क्या देखने को मिला देखिए, बाहर देखने को मिला हमको यहाँ पे बलून जो शूट करते हैं वो वाला है, डिफरेंट टाइप का मॉकटेल है, फिर यहाँ पे आइसक्रीम है। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं। और था बुड्ढी के बाल जो बोलते हैं ना, कॉटन कैंडी वो भी था। तो ये देखिए हमारे हस्बैंड जी जो है वो खा रहे हैं ये कुल्फी, शायद क्या बोलते हैं इसको मैं भूल गई, आप लोग कमेंट में करके मुझको बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। आइसक्रीम टाइप का ही है कुछ। और मेरी बेबी को खाना था कॉटन कैंडी यानी कि बुड्ढी के बाल। तो मैं उसको खिलाने लगी तो फिर थोड़ा थोड़ा करके खाने लगी उसको। हालांकि हमने बोला कि तुमको बलून फोड़ना है, वो बोली कि नहीं। फिर हम चले गए घुगनी खाने के लिए। और ये चाट जो है हमारा फ़ेवरेट है। सानवी भी बहुत बोल रही थी कि हाँ, बाहर जाएँगे तो चाट खाएँगे, चाट खाएँगे। लेकिन जब चाट सामने आया हम लोग ने लिया, फिर वो नहीं खाई। तो थोड़ी देर के एक ही पंडाल घूमे, फिर हम घर चले आए क्योंकि सानवी बोली कि चलो, चलो घर चलो। फिर ये नेक्स्ट डे मैं दिखा रही हूँ हम क्या किए। नेक्स्ट डे शाम को हम फिर गए थे दुर्गा पूजा पंडाल हॉपिंग के लिए। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा-सा एक पंडाल है और यहाँ पे बहुत प्यारा मातृ मूर्ति बनाया गया है। और यहाँ पे एक मेला एक टाइप का लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे बलून, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, गैदरिंग था बहुत अच्छा। और यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस हो रहा था, डांस फिर म्यूज़िक। वो कोई अगर दूर कहीं ना जाए, यहीं पे बैठा रहे फिर भी अच्छा ही लगेगा उन लोग को। तो हम निकल के थोड़ी देर वहाँ यहाँ पे जाके रहे क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ लोग रिलेटिव हमारे हैं वो बहुत दिनों से मिले नहीं, उनसे भी हम हमारा मुलाकात हो गया वहाँ पर। फिर वहाँ से हम और एक पंडाल गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सजावट की गई है। और ये जो लाइट है ना बहुत दिल खुश हो जाता है मेरा, तो मेरे और हस्बैंड का दोनों का ही दिल खुश हो गया है। लेकिन मेरी जो बेटी है उसको तो सबसे ज़्यादा घर में ही अच्छा लगता है। मैं बोल रही हूँ कि हेलो कर दो बेटा, हेलो कर दो, लेकिन वो ज़िद लगा के रखी है मैं नहीं करूँगी, मुझे घर ही जाना है, घर ही जाना है, घर ही जाना है। तो उसको क्या होता है ना कि घर में रहो तो बोलेगी बाहर चलो, और बाहर निकलने से बोलती कि घर चलो। आप लोगों को मैं लाइटिंग दिखाती हूँ, आप देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और पीछे जो एक फुआरा टाइप का भी है। और मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए, मूर्ति जो है ना इतना प्यारा बना है क्या ही बोलूँ। तो अंदर अंदर का जो है पंडाल में वो आपको अभी दिखा रही हूँ। इधर बेटी को बिल्कुल भी नहीं रहना है, उसको घर ही जाना है। मैंने बोल रही हूँ कि थोड़ा-सा वीडियो कर लेने थे एटलीस्ट, उसके बाद चले जाते। अभी तो हम निकले थे अगर थोड़ी देर पहले ही। अब क्या कर सकते हैं बोलिए? बच्चे हैं, अब कुछ-कुछ बच्चे तो मतलब मेरी बेटी की जो फ्रेंड है ना वो लोग पूरा रात देखे पता है। और ये रहा हमारा थर्ड पंडाल जहाँ पे हम गए थे। लेकिन देखो वो चली जा रही है, मुझको बोल रही है चलो मुझे नहीं रहना, नहीं रहना बोल के चली जा रही है। अब क्या करें? चलो ये दिन भी खत्म हो गया, अब ये रहा नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में देखो ये तैयार हो गई है बिल्कुल, मुझको यही पहनना है बोल के बोला तो मैंने उसको रेडी कर दिया। और खुश होके खुशी के मारे नाचने लगी कि बाहर जाना है। अभी बाहर जाके क्या करेगी नहीं पता क्योंकि उसको तो हमेशा ही सेम रहता है, बाहर जाना होता है फिर घर आने का जल्दी रहता है। वो ये देखिए एक दूसरा पंडाल, यहाँ पे कितना मस्त गाँव का सीन बनाया है ना, मैं क्या ही बोलूँ, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। इतना, इतना, इतना प्यारा। ये आपको देखने को मिलेगा गाय, गाय का गाड़ी होता है ना वो। फिर यहाँ पे पूरा गाँव में जो मटका वगैरह वो होता है सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ था। और यहाँ पे एक नदी मतलब झील टाइप का है।
उस वजह से ना ये डेकोरे मतलब ये जो पंडाल है और ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पे कुछ गाँव के कुछ पंछियाँ भी ला के रखा है। तुलसी वेदी जहाँ पे हम पूजा करते हैं वो भी यहाँ पे बनाए रखा हुआ है। मिट्टी का जो घर होता है ना गाँव में बंगाल में वैसा बनाया गया है और इसको खौर कहते हैं और ये इसको क्या बोलते हैं मतलब जहाँ पे धान वगैरह रखते हैं ना वो वाला है स्टोर। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पिजन भी है, बहुत सारे पिजन है और यहाँ पे एक और मुर्गा तो नहीं मैं क्या बोलूँ इसको पता नहीं है कौन सी पंछी है मुझको नहीं पता 2 है बड़े-बड़े मज़ा आ गया था देख के लेकिन सोए मतलब लेटे हुए थे, खड़े नहीं हो रहे थे। अ, ये रहा देखिए मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ देखिए। और यहाँ पे पिजन और यहाँ पे पेड़ मतलब सब मिला के ना मुझको लग रहा था कि हम गाँव में आ गए और बेटी को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसको ज़्यादा भीड़-भट्टा नहीं अच्छा लगता है, भीड़ नहीं पसंद उसको। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बम्बू से बनाए हैं बैठने की जगह। तो देखिए सानवी यहाँ पे बैठ गई और हमने थोड़ा फ़ोटोशूट कर लिया यहाँ पे और मैं तो सबका फ़ोटोशूट करती हूँ तो मेरा तो कोई करे इसलिए मैं खुद ही फ़ोटोशूट करने लगी। थोड़ा-सा फ़ोटो ले लिया थोड़ा-सा वीडियो ले लिया क्योंकि आप लोगों को मुझे ब्लॉग में दिखाना था इसीलिए। तो सच कहूँ तो यहाँ से मुझे निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत धूप था लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। फिर हम गए और एक पास वाले पंडाल में लेकिन मेरी बेटी ने अंदर तक जाने नहीं दिया क्योंकि उसको फिर से घर ही जाना था। मतलब निकलने से पहले आपने देखा कितना डांस कर रही थी और निकलने के बाद उसको घर जाना है। फिर उसको थोड़ा-सा घूस देना पड़ा। क्या घूस? माज़ा। माज़ा ले लिया और पटाक से खा लिया। अभी माज़ा का जो डिब्बा है पास पड़ोस वाले दुकान में फेंक दिया। अभी माज़ा उसको घूस मिल गया तो बोल के दूसरा पंडाल देखने के लिए वो राज़ी हो गई। तो हम चले आए दूसरे एक पंडाल में देखने के लिए। दिन था तो ज़्यादा भीड़-बट्टा नहीं था, खाली-खाली ही था। यहाँ पे देखिए क्या दिखाया है रिक्शा, टैक्सी, गाड़ी और ट्रम जितने सारे व्हीकल्स है ना, वो यहाँ पे शो किया गया है। ये पंडाल भी छोटा था लेकिन बहुत ही प्यारा था। शाम को आएँगे तो यहाँ पे घुस नहीं पाएँगे, इतना भीड़ हो जाएगा। यहाँ पे दिन है बोल के, सुबह है बोल के सुबह तो नहीं है, दोपहर का टाइम था और इतना खाली-खाली था। फिर भी वो लोग अच्छे से फ़ोटोशूट कर पा रहे थे। पंडाल घूम भी रहे थे कि लेकिन अगर शाम को आते तो हो गया था। यहाँ पे ना मातृ मूर्ति माँ दुर्गा माँ की मूर्ति बहुत अच्छे से बनाई है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, भगवान से प्रार्थना किया, फिर हम निकल गए और ये चले आए दूसरे एक पंडाल में और ये वाला भी एक पंडाल है, जो ये भी बहुत यहाँ का फ़ेमस ही है। तो रात को आएँगे तो बहुत भीड़ हो जाएगा, कौन इतना भीड़ में बेबी को लेके आएगा बताओ? तो हम इसीलिए दिन में आ गए यहाँ पे। देख यहाँ पे एक्चुअली लाइट की बहुत ज़रूरत थी, पूरा लाइट वर्क ही है, तो हम शाम शाम को या रात को आएँगे तो पता लगता कि कैस कितना अच्छा लाइटिंग किया हुआ है। लेकिन हम दिन में गए तो मैंने दिन में ही शूट कर लिया। तो आप लोगों को थोड़ा पंडाल घुमा के दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए। और बेबी को हेयर बैंड नहीं रखना था, सिर पे उसको खुजली हो रही थी, फिर वो बोल रही हमको घर जाना है, चलो घर जाना है, एज़ यूजुअल। तो मैं फिर उस दिन हम शाम को बाहर निकले थे, शाम को नहीं रात को बेबी को नींद से उठा के खिला के मतलब शाम का खाना खिला के फिर हम उसको घर में रख के बाहर गए थे, क्योंकि वो ज़्यादातर तो बाहर रहना नहीं चाहती है और 2 दिन चला गया लेकिन हम लोग बाहर मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे थे तो उसको लेके उसको घर पे रख के हम निकले थे और थोड़ा दूर गए थे। मैं, मेरे हस्बैंड के दो दोस्त मतलब एक दोस्त, उनकी वाइफ और उनका बेटा हम मिलके गए थे और यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा एक मंदिर बनाया गया है, बहुत ही प्यारा बनाया था और ये सेकंड वाला पंडाल है जो हमने उस दिन देखा था। और सबसे दुःख की बात है चेतला बल्कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मतलब मस्त एक बनाया गया था पंडाल, वहाँ पे हम जाने वाले थे, वहाँ पे काशी विश्वनाथ का बनाया गया था मंदिर वो देखने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था ना तो हम वहाँ से वापस आ गए। एक तो बहुत टाइम लग गया वहाँ पे जाने में, फिर वहाँ से आने में भी टाइम चला गया, तो बहुत देर तो आने-जाने में ही चला गया।
फिर लौटते वक़्त हमने कुछ-कुछ पंडाल देख लिया, जो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ। अच्छा ही बनाया था, ये वाला पंडाल भी अच्छा बनाया था। इसमें भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ हुआ था, मोदियाली बोल के एक है, तो वो यहाँ पे भी बहुत ही भीड़ हुआ था। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो हमारे पास तो वीआईपी पास था, सारे पंडाल के हमारे पास वीआईपी पास थे। लेकिन चेतला में हम जब गए वहाँ पे इतना, क्या मोदियाली। बोलूँ, पूरा रूल्स मतलब कोई मान नहीं रहा था, कोई भी वीआईपी को अंदर जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि इतने सारे वीआईपी पास मिल गए थे सबको, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो एट लास्ट हम घर आ गए। और अष्टमी के दिन ही हम लोग दोपहर को गए थे प्रसाद लेने हस्बैंड के एक दोस्त के घर पे। वहाँ पे पूजा था, दुर्गा माँ का पूजा था। मैं, हस्बैंड और मेरी बेटी गए थे। तो हमने तो सोचा खाना प्रसाद लिए में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि बेबी रहती नहीं है बाहर, बिल्कुल भी गुस्सा हो जाती है। तो लेकिन उस दिन उसको क्या मन हुआ, तो चलो भगवान की कृपा से थोड़ा प्रसाद उसने भी लिया और हमने भी लिया। फिर दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेके प्रणाम करके हम लोग आ गए घर। फिर शाम को उसको रख के हम लोग बाहर गए थे, जिसका वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, पंडाल हॉपिंग का। और ये था हमारा फर्स्ट 3 दिन का, यानी षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी का अ, कैसे हमने स्पेंड किया आपके साथ मैंने शेयर किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ नवमी और दशमी के दिन हमने कैसे एंजॉय किया। और एक बात बता दो, सबका तबीयत खराब था फिर भी हमने एंजॉय किया इस बार। और अभी तो ये 3 दिन चला गया, मम्मी-पापा को लेके हम नहीं बाहर निकल पाए, क्योंकि उनकी भी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, भैया की भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी और बेटी की भी तबीयत भी खराब ही थी, क्योंकि हम दोनों का नाक बंद और बहुत सर्दी लगी हुई थी। लेकिन फिर भी बेबी भी खुश, क्योंकि मम्मी-पापा दोनों घर पे हैं, मज़ा हो रहे थे, उसके घूमने भी जा पा रही थी। और मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि नॉर्मल रूटीन लाइफ से मैं थक जाती हूँ, तो अच्छा लग रहा था। और दुर्गा माँ आती है तो अलग ही एनर्जी मिलती है। तो मिलते हैं। और साथ ही साथ मन उदास भी था, क्योंकि जब भी घर आके देखते थे टीवी पे ना कि डॉक्टर लोग ऐसे आमरण अनशन में बैठे हैं, तो दिल उदास हो जाता है। मम्मी की भी बहुत मूड ऑफ है, क्योंकि हालांकि है तो माँ ना, तो दूसरों के लड़का हो कि लड़की हो, डॉक्टर लोग जो अनशन पे बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पे है, तो वो देख के खराब तो लगता ही है। और हम मैं भी जब भी वीडियो मतलब टीवी ऑन करती हूँ, पूरा मूड ऑफ हो जाता है। वैसे तो घर में भी लोग बीमार, मैं खुद बीमार, ऊपर से जो ये सब देश में चल रहा है ना, हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, अच्छा तो नहीं लगता है, क्या ही बोले। लेकिन हम आम जनता क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उतना ही। तो माँ भगवान से दुर्गा माँ से यही निवेदन के है कि सारे दुष्ट जो है, जो असुर है ना दुनिया के, सब का अंत कर दे, भलाई का जय हो। और जो दुष्ट लोग हैं उनका अंत हो, वही मैं कामना कर सकती हूँ, और हम सब यही कामना कर सकते हैं। अभया जो है उसको जस्टिस मिले, और उसके जो अपराधी हैं उन लोगों को जल्द से जल्द सजा मिले, और सारे के सारे करप्ट लोग जो है वो पकड़े जाए, सबको सजा मिले, यही मैं आशा रखती हूँ। और इसी आशा के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। এরকম